अब पढ़ेंगे लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। भी लिंग परिवर्तन कैसे होती है, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो शब्दांत के अंत में, पहला तो है शब्दांत के अंत में, शब्दांत के अंत में आ बदल कर, शब्दांत के अंत में आ बदल कर, जैसे छात्र से छात्रा स्त्रीलिंग में चला जाएगा। पूज्य से पूज्या, सूत से सूता, अनुज से अनुजा। फिर 2 नंबर है शब्दांत के अंत में ए को ई में बदल कर, ए शब्द के अंत में ए है उसको ई में बदलना है तो वो स्त्रीलिंग में जाएगा। जैसे देव, देव से देवी, पुत्र से पुत्री, पुत्र से पुत्री, पुत्री, गोप से गोपी, मेंढक से मेंढकी, दास से दासी। फिर तीसरा है आ को ई में, शब्द के अंत में आ आ रहा है, आ को अगर बड़ी ई में बदल दें तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे नाना, नाना से नानी, घोड़ा से घोड़ी, बेटा से बेटी, बेटा से बेटी, लड़का से लड़की, रस्सा से रस्सी, चाचा से चाची, दादा से दादी, दादी। इससे कई प्रकार के शब्द हो सकती हैं। फिर है अगर पीछे शब्द आ रहा है शब्दांत के अंत में तो उसको इया में बदल कर, इया में बदल कर, इया में जैसे शब्द है चूहा, चूहा, अगर चूहिया कर दें तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे लोटा है, लोटा है, लोटा से लुटिया बना दें तो वो स्त्रीलिंग में चला जाएगा। इसी प्रकार के अनेक शब्द हो सकते हैं जैसे बुढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया, कुत्ता कुतिया, बेटा बिटिया। फिर आगे है शब्द के अंत में अक को इक्का में बदल कर, अगर शब्द के अंत में, शब्दांत के अंत में अकार है तो इसको इक्का में बदल दें, इक्का में बदल दें तो वो लिंग परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बालक, बालक, अंत में अकार है तो इसका इक्का में बदलना है तो इक्का में बदलेंगे तो शब्द बन जाएगा बालिका। इसी प्रकार जैसे शब्द नायक, अकार है तो इसको इक्का में बदल दें तो वो नायिका स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसी प्रकार लेखक से लेखिका, पाठक से पाठिका, गायक से गायिका, विधायक से विधायिका। फिर छठा है अन्य प्रत्यय लगाकर, अगर अन्य प्रत्यय लगाई तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, अन्य प्रत्यय लगाकर। कैसे? जैसे देवर, देवर, अन्य प्रत्यय लगा देंगे, देवरानी, देवरानी स्त्रीलिंग बन गया। जैसे जेठ, जेठ, जेठानी स्त्रीलिंग बन गया। जैसे चौधरी, चौधरान, चौधरानी, शेठ, शेठानी, बहु, भवानी। फिर है नी प्रत्यय लगाकर, नी प्रत्यय लगाकर, नी प्रत्यय लगाकर। जैसे शेर है, नी प्रत्यय लगाएंगे शेरनी, शेरनी। जैसे मोर है, मोर में नी प्रत्यय लगाएंगे मोरनी। जाट से जाटनी, सिंह से सिंहनी, ऊंट से ऊंटनी, भील से भीलनी, ये नी प्रत्यय से बनती हैं। फिर है शब्दांत के अंत में ई के स्थान पर, शब्दांत के अंत में ई आ रहा है उसके स्थान पर इन्नी लगाकर, इन्नी लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे हाथी, हाथी, हाथी से हथिनी, हाथी से हथिनी, हाथी से हथिनी। स्वामी, स्वामी शब्द है स्वामी, इन्नी प्रत्यय लगा देंगे स्वामिनी, स्वामिनी। तो इन्नी ई के स्थान पर इन्नी प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं। फिर है इन प्रत्यय लगाकर, शब्द के अंत प्रत्यय यानी जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो होते हैं प्रत्यय। तो इन प्रत्यय लगाकर, इन प्रत्यय से जैसे माली, शब्द है माली, माली से इन प्रत्यय लगाएंगे तो मालिन बन जाएगा, मालिन।
जैसे शब्द है नाई, नाई, इन प्रत्यय लगाएंगे तो नाइन बन जाएगा, नाइन बन जाएगा। जैसे चमार से चमारिन, धोबी से धोबिन, कुमार से कुमारिन, सुनार से सुनारिन। फिर है आइन प्रत्यय लगाकर, आइन प्रत्यय लगाकर, आइन प्रत्यय लगाकर लिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे चौधरी, शब्द है चौधरी, चौधरी में आइन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा शब्द चौधराइन, चौधराइन। जैसे शब्द है ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर से ठकुराइन, तो ये इनका लिंग परिवर्तन आइन प्रत्यय से कर सकती हैं। फिर आगे है 11 नंबर, शब्दांत के अंत में अगर वान आ रहा है, वान, तो वान के स्थान पर वती लगा दें तो इनका लिंग चेंज हो सकता है। जैसे गुणवान, गुणवान, अब वती लगाएंगे तो शब्द बनेगा गुणवती, गुणवती। इस प्रकार से भगवान शब्द है पुत्रवान, पुत्रवान, तो वती लगाएंगे तो पुत्रवती बन जाएगा। तो वान के स्थान पर वती लगाकर भी लिंग परिवर्तन कर सकती हैं। फिर है मान के स्थान पर मति लगाकर, मान के स्थान पर मति लगाकर, मान के स्थान पर मति लगाकर। जैसे श्रीमान, श्रीमान, तो शब्द बन जाएगा श्रीमती, श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, आयुष्मान से आयुष्मती। फिर आगे है ता के स्थान पर त्रि लगाकर, शब्द तार है, इसके स्थान पर त्रि लगा दें तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे शब्द है कर्ता, तारा पीछे, तो इनके स्थान पर त्रि लगा देंगे ता के स्थान पर, तो शब्द बन जाएगा कर्त्री। जैसे नेता, पीछे तार है तो त्रि लगा दो, नेत्री, शब्द बन जाएगा नेत्री। फिर है शब्द के पहले पहले मादा शब्द लगाकर, पुल्लिंग शब्द है, इसके पहले अगर मादा शब्द लगा दें तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे खरगोश है, खरगोश पुल्लिंग है, अगर पीछे आगे मादा खरगोश लगा दिया, मादा खरगोश, तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे भेड़िया, मादा भेड़िया स्त्रीलिंग, भालू से मादा भालू। अब भिन्न रूप वाले, भिन्न रूप वाले शब्द, भिन्न रूप वाले शब्द जिनके स्त्रीलिंग, कवि, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री। वर्षे, वर का स्त्रीलिंग वधू, वीर से, वीर से, वीर का होता है वीरांगना, वीरांगना, वीरांगना। दुल्हा से दुल्हन, दुल्हा से दुल्हन, दुल्हा से दुल्हन। राजा से रानी, राजा का रानी स्त्रीलिंग होता है। युवक से युवती स्त्रीलिंग। ससुर से, ससुर से सास स्त्रीलिंग। पुरुष से, पुरुष शब्द है पुल्लिंग, स्त्री है स्त्रीलिंग। बैल, बैल का, बैल है पुल्लिंग और गाय है स्त्रीलिंग। नर, नर पुल्लिंग है, नारी स्त्रीलिंग है। मर्द, मर्द पुल्लिंग है, औरत स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार जैसे साधु, साधु पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग बनेगा साध्वी, साध्वी, साध्वी। अब आगे विशेष है भी, तारा, देवता,
तारा देवता व्यक्ति, तारा देवता व्यक्ति। संस्कृत में तो ये होते हैं स्त्रीलिंग, लेकिन हिंदी में होती हैं पुल्लिंग। तारा देवता व्यक्ति शब्द है, ये संस्कृत में तो पुल्लिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, और हिंदी में होती हैं पुल्लिंग। फिर है आत्मा, आत्मा, आत्मा बूंद, आत्मा बूंद। देह, आत्मा बूंद देह बाहु। ये शब्द संस्कृत में तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग होती हैं, हिंदी में स्त्रीलिंग होती हैं। जिन शब्दों के पीछे इम्मा प्रत्यय आ जाए तो वो हिंदी में स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे इम्मा प्रत्यय, इम्मा प्रत्यय। इम्मा प्रत्यय जिन शब्दों के पीछे लगा होगा वो हिंदी में स्त्रीलिंग होता है, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग होता है, जैसे महिमा, महिमा, गरिमा लघिमा, गरिमा लघिमा, महिमा गरिमा लघिमा। अगर पीछे अ प्रत्यय है, शब्द के पीछे अ प्रत्यय, शब्द के पीछे अ प्रत्यय, और संस्कृत में तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जय, विजय, जय विजय, पराजय, जय विजय पराजय। ये हिंदी में स्त्रीलिंग होती हैं और संस्कृत में पुल्लिंग होती हैं। और एक विशेष और है कि सर्वनाम में, सर्वनाम होते हैं ना, सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम में लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और निम्न शब्द, ये शब्द है जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्री, डॉक्टर, डॉक्टर, मैनेजर, डॉक्टर मैनेजर, डॉक्टर मैनेजर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। इन शब्दों में भी लिंग परिवर्तन नहीं होता। ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें भी लिंग परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता है। एक तो सर्वनाम, सर्वनाम के आधार पर लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और दूसरा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल। इनमें भी लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो विशेष में ये है कि तारा देवता व्यक्ति ये हिंदी में पुल्लिंग होते हैं, संस्कृत में स्त्रीलिंग होती हैं। आत्मा बूंद देह बहु हिंदी में तो स्त्रीलिंग होती हैं और संस्कृत में पुल्लिंग होती हैं। जिन शब्दों के पीछे इम्मा प्रत्यय लगे हो, जैसे महिमा, गरिमा, लघिमा, वो हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग होती हैं। और जिन शब्दों में अ प्रत्यय हो, जैसे जय, विजय, पराजय, संस्कृत में तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग होती हैं। फिर है सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम होते हैं, उन शब्दों को लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। और ये जो पद है राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, इनमें भी लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है।